गोइंग टू टॉक अबाउट अमोनिया टुडे। ठीक है, तो अमोनिया जो गैस है वो भारी मात्रा में एयर में मौजूद होती है और ट्रेस अमाउंट में यानी बहुत कम अमाउंट में आपकी सॉइल के अंदर मौजूद होती है, जो कि जब कोई भी कंपाउंड का डिसइंटीग्रेशन होता है तो वहां से वो निकलती है। ठीक है, अच्छा, इसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर कैसे होता है, कम फैक्ट्री लेवल पे इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसके लिए खास प्रोसेस है जिसको हम हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनका एक स्पेसिफिक नाम है, अलग अलग कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं। तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अमोनिया को फैक्ट्री लेवल पे प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब उसका आंसर लिखेंगे हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, अब ये हेबर्स प्रोसेस है क्या, तो इसकी केमिकल जो रिएक्शन है वो ये है, इक्वेशन बोल सकते हैं आप। आपने नाइट्रोजन ली, वाटर सॉरी आपने नाइट्रोजन ली, हाइड्रोजन ली, और जब आपने इसको जो रिक्वायर्ड कंडीशंस थी वो प्रोवाइड करी, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, तो उसके बाद में इसका जो कॉम्पोजिशन है अमोनिया का वो चालू हो गया। अब जब अमोनिया प्रोड्यूस होना चालू हो गया तो उसके बाद में ये चीज जो है वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाती है। मतलब जितना ज्यादा ये प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगी। मतलब लगातार अमोनिया बनता भी रहेगा और अमोनिया डिसइंटीग्रेट होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनती रहेगी। ये है आपका हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, अब इसके लिए वो डिजायर्ड या वो रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या क्या है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 700 के, यानी कि 700 केल्विन का तो आपको टेम्परेचर चाहिए अप्रोक्सीमेट इस रिएक्शन को कैरी कराने के लिए, हेबर्स प्रोसेस को करवाने के लिए 700 केल्विन का आपको चाहिए टेम्परेचर। दूसरी चीज, आपको 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम प्रेशर चाहिए आपको, 200 यूनिट। ठीक है, उतना प्रेशर और उतना टेम्परेचर देने के बाद कहीं ये रिएक्शन होगी। और फिर भी इसको प्रमोट करने के लिए पहले प्रमोटर के तौर पे मोलिब्डेनम का यूज करते थे, पर अब उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो है आयरन ऑक्साइड, जिसमें हम थोड़ा सा K2O कम अमाउंट में और थोड़ा सा Al2O3, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालते हैं टू प्रमोट दी रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस के आपको इसमें क्वेश्चन कहाँ बन सकते हैं। एक तो इनकी कंडीशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितना प्रेशर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कैटलिस्ट क्या क्या है। तो कैटलिस्ट है आपका आयरन ऑक्साइड, जिसके साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे K2O और आपका Al2O3। ठीक है, तो ये हुई आपकी हेबर्स प्रोसेस की इक्वेशन। अब बात करते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ली जाती है और उसके बाद में उसको लेकर के उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो होती है लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अच्छा, बीच में हम एक कंप्रेसर का यूज करते हैं, पंप का यूज करते हैं, और ये सारी कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन हम उसको प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, with the help of pump हम उसको एक्सेलरेट करते हैं, with the help of the catalytic chamber we provide a passage through the catalyst। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन होती है। अब बात करेंगे अमोनिया को लेबोरेटरी में अगर प्रिपेयर करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है अमोनिया की। अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो रिजल्ट आता है कि अमोनिया का वाटर और कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हटा दो। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की। अमोनिया कैसी गैस है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, इनकी बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अमोनिया एक कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता, पानी जैसी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, इसका ऑर्डर बहुत पंजेंट होता है, बहुत यानी बताने वाला ऑर्डर होता है कि यहाँ पे कोई तो नई चीज है इस रूम में, अलग सा ऑर्डर होता है, गंदा ऑर्डर आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 198.4 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 239.7 है। ठीक है, तो अमोनिया के यूजेस क्या क्या है। अमोनिया के यूजेस यही है कि पहला यूज तो ये है कि बिकॉज ये एक नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है, तो इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन लेवल पे यूज होता है नए कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने में, जैसे कि यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स हो गए, इवन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हो गए,
और भी काफ़ी सारे जो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, उन सब के प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं अमोनिया का। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ अमोनिया। इसके अलावा अमोनिया को यूज़ करते हुए हम सॉल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया के जो ऑक्साइड्स का नेचर होता है, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होती है तो वो वीकली बेसिक होता है, ठीक है। तो बेसिक नेचर होने की वजह से यूजिंग एन यूजिंग हाँ, तो इसका वीकली बेसिक नेचर होने की वजह से हम इसको यूज़ करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, सॉल्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई अमोनिया की बात। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।